नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? समभाव में मुस्कुराते हुए हर परिस्थिति को यूं ही अच्छे से बिताना, ये हमारा पहला धर्म होना चाहिए। तो सबसे पहले कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें अपना कार्य पूरे दिन का शांत भावना से शांत चित्त होके नियम के साथ करना चाहिए और पूरे दिन को द बेस्ट व्यवस्थित रखना चाहिए। समय जैसे आया है वैसे ही गुजर जाएगा, पर पूरे दिन के प्रोग्राम में बहुत सारा कार्य संपादित होना चाहिए और वो कार्यों की एक सूची एक प्रॉपर टाइम टेबल पे होनी चाहिए। तो आपका मन प्रसन्नचित रहेगा और पूरे दिन में बहुत सारा आप कार्य करता हुआ अपने आप को महसूस करेंगे। तो अगेन बात आ गई कि टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। निश्चित समय पर अपना कार्य ईमानदारी से, शांति से, मुस्कुराहट के साथ करते जाएं, जिसमें आपके लिए एक्सरसाइज हो, योग हो, ध्यान का समय हो, थोड़ा पूजा का समय हो, बाकी घर के कामों का समय हो, बच्चों के साथ का समय हो, और भी जो आपको क्रिएटिविटी आती है उसका समय हो। तो इस तरीके से अपना पूरा दिन फ्रूटफुल बिताएं। और जब आप इसको द बेस्ट और फ्रूटफुल बिताएंगे तो आपको बिल्कुल एंजाइटी नहीं होगी, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। ये वक्त जल्दी ही गुजर जाएगा। अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं तो मैं रोज सुबह शाम 2 बार क्लिनिक जाने की आदत है। उसके बावजूद अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आज मैं सबसे ज्यादा बिजी हूं और खुश हूं। तो लिव इन प्रेजेंट, डू योर बेस्ट। कुछ नहीं तो थोड़ी स्टडी कर रही हूँ, कल भी लोगों को अवेयर कर रही थी क्लिनिक जा करके, आज घर बैठ करके अवेयर कर रही हूँ। जो समय क्लिनिक का था वो लाइव प्रोग्राम और स्टडी और नए वीडियोस बनाने में खत्म हो जा रहा है। तो समर्पण का भाव किसी भी चीज के लिए, हर किसी में एक विशेषता है। वो समर्पण का भाव जरूर पैदा कीजिए अपने अंदर, और वो समर्पण का भाव ही आपको कहीं ना कहीं एक सुकून की दिशा देगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप पूरे दिन खुश रहें, सुकून में रहें, आनंदमय रहें और लिव इन प्रेजेंट। आज का दिन हम अच्छे से बिताएंगे, सिर्फ और सिर्फ आज का दिन हम अच्छे से बिताएंगे और कल फिर हम ये स्लोगन रिपीट करेंगे। तो शायद हमें बहुत दूर तक सोचने की, देखने की जरूरत नहीं है। विपश्यना हमें सिखाता है कि हम दृढ़ स्थित प्रज्ञ होकर सिर्फ और सिर्फ अपने सूक्ष्म शरीर को मन की आंखों से देखने में आनंदमय हो जाएं। और इस तरह हम गहरे अनंत सागर में मन के जा सकते हैं। मैं हमेशा बहुत ज्यादा लेक्चर देने के बजाय प्रैक्टिकल सेशन देना पसंद करती हूँ, कर्म करना पसंद करती हूँ। जो आप सुने उसे आत्मसात करें। मेरे बोलने का व्यवहार ऐसा हो कि आप उसे आत्मसात करें, आप उसे अपनी बॉडी में उतारें, अपने व्यवहार में उतारें। जैसे जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है टाइम मैनेजमेंट,
मेरी तरह टाइम पर 5 बजे लाइव प्रोग्राम लेना है। अगर आपको कुछ लेना है तो उसके लिए थोड़ा पेन लीजिए। कंफर्ट जोन में आराम से जब फुर्सत आएगी तब कर लेंगे, उतना मज़ा नहीं आएगा, ना उतना फ़ायदा होगा। क्योंकि इस लाइव प्रोग्राम को करने का मकसद यही है कि आपको एक टाइम मैनेजमेंट सिखाना, एक तय समय पर रोज़ ध्यान में थोड़ी देर बैठना। और इस कैप्सूल प्रोग्राम में सब कुछ शामिल है। थोड़ा सा ब्रीदिंग पैटर्न, नेगेटिविटी ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, ऑल इमोशनल नेगेटिव एनर्जीज, योग निद्रा, संकल्प, प्राणिक हीलिंग, रेकी, एवरीथिंग, विपश्यना। तो इस कैप्सूल प्रोग्राम को इसलिए थोड़ा बदल बदल के डिज़ाइन करती हूँ कि आपका मन भी लगा रहे, और बहुत सारी टेक्निक, बहुत सारी कलाएं जो सिर्फ इमेजिनेशन बेस्ड हैं, हमारे एक इंस्टिंक्ट का इस हिस्सा हैं, हमारी सोच का हिस्सा हैं, उससे आप रूबरू हो सकें, उसे आप अच्छे से अपने जीवन में उतार सकें कि अरे ये तो सिर्फ मेरी एक सोच मात्र थी। जस्ट अगर हम अपने सोचने का तरीका बदल लें तो हम अपना स्वास्थ्य लाभ ज़्यादा पा सकते हैं। मन से शरीर का कनेक्शन है, शरीर का मन से कनेक्शन है। मन में आए हुए भावों को उसी वक्त इरेज कीजिए, अदरवाइज वो फिजिकल बॉडी में जगह बना लेते हैं। और यकीन मानिए कम से कम 50% 60% पे मनुष्य बीमार है अपनी सोच से, अपने विचारों से। तो इस पर काम कीजिए। थैंक्स हर उस व्यक्ति के लिए जो मेरे साथ हर वक्त, हर दिन 5 बजे लाइव होते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है। मेरे को भी प्रेरणा मिलती है, आप लोगों से एनर्जी मिलती है, बिकॉज कहीं ना कहीं हम बाय हार्ट, बाय सोल, बाय एनर्जी हम आपसे अपने आप को कनेक्ट करते हैं। तो अगर आप हमारी एनर्जी रिसीव करते हैं तो हम भी आपकी एनर्जी रिसीव करते हैं, और हमें भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से जुड़ के। चलिए सीधा बैठ जाएं, चेहरे पर एक मुस्कुराहट का भाव, हथेलियां ऊपर की ओर खुली हुई, आंखें ज्ञान मुद्रा में, आंखों को बंद रखेंगे। शरीर को कोशिश करें ना हिलाएं, मन की आंखों से सारा काम करें। श्वास सामान्य चलने दें और आती जाती श्वास पर क्या ध्यान केंद्रित करें। दिन भर में बीच बीच में जब कभी मौका मिले अपनी श्वासों को देखने की कोशिश जरूर करें। जब कभी थॉट आ जाए, मेरी आवाज याद आ जाए, चाहे किचन में हो, चाहे झाड़ू लगा रहे हो, चाहे डस्टिंग कर रहे हो, चाहे खाना खा रहे हो, 2 सेकंड रुकें, देखें, और बहुत आनंद का अनुभव होगा। आप जो काम कर रहे हैं उसके प्रति ईमानदारी बढ़ जाएगी, और हमारी सबसे बड़ी बात है कि हम ईमानदारी बढ़ा दें। हमारा मन लगने लगेगा, हमारा समय कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। मन की आंखों से अपनी आती जाती श्वास को महसूस करते जाएं। Around your nostril, upside the upper lip. Feel the sensation of your breathing, warmth of your breathing. आराम से, आहिस्ते से, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ। इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प ना है, ना बचेगा। योग, ध्यान, प्राकृतिक चिकित्सा की शरण में आना ही पड़ेगा, और जितनी जल्दी जो जाग जाएगा उतना अच्छा है। आज और एक एक्टिविटी और करेंगे। अपने आप को धीरे से देखिए कि आप समुंदर के किनारे बैठे हैं। आजकल जो भी लोग रामायण देख रहे होंगे वो बड़े से समुंदर के किनारे अपने आप को बैठा हुआ जल्दी इमेजिन कर लेंगे। समुंदर के किनारे अपने आप को बैठा हुआ देखें।
समुंदर की लहरें आ रही हैं, जा रही हैं। अच्छा, जो लोग नए ज्वाइन करते हैं और उनको नहीं पता, वो मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं अभी बाद में। समुंदर की लहरें अगर नहीं दिख रहा है जैसे जो मैं बोलती हूँ, तो थोड़ा सा वक्त और लग सकता है आपको। और ऐसे में आप ऑटो सजेशन दिया करें। जैसे मैं अपने आप को हिप्नोटाइज करना, ऑटो सजेशन मीन्स स्व सम्मोहन, ऑटो सजेशन देना। जैसे मैं समुद्र की लहरों को देख रहा हूँ, मैं समुंदर के किनारे बैठा हूँ। एक्चुअली आप बैठे नहीं हैं, बट आप अपने मन को ये ऑटो सजेशन दे रहे हैं। और ऐसा करते करते धीरे धीरे आपको कल्पना में जाने में मदद मिलेगी। और जो लोग पुराने कर रहे हैं वो अच्छे से मन से, क्योंकि उन्होंने कल मेरा वाइब्रेशन वाला किया जिसमें मैंने अपने बॉडी के हार्ट से रिलैक्सेशन वेव्स को बहुत सारा बढ़ाया था, तो वो लोग इजीली जो है कर सकते हैं और कर पाएंगे। आराम से समुंदर के किनारे अपने आप को बैठा हुआ देखें, समुंदर की लहरों को आता जाता आप देख रहे हैं। आपके जेब में या पर्स में, पर्स को भी एकदम खादी रूप में देखिएगा, मतलब बहुत ज्यादा चमड़े का पर्स ना हो, खादी का पर्स हो या कागज का हो, और उस कागज पे छोटे छोटे पेपर्स हैं आपके पास। मैं सब बोल रही हूँ, मुझे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है इन विचारों के अलावा, आपको कमांड्स देने के अलावा। इसलिए आंखों को बंद रखिए, सब कुछ मैं बोल रही हूँ ऑटो सजेशन में, कोशिश कर रही हूँ छोटी छोटी बात भी आपको बोलूँ, आपको आंखें खोलने की ज़रूरत ना पड़े। एक एक पर्ची पे ऑटो सजेशन, एक एक पर्ची निकालिए अपनी पर्स से, और जेंट्स हैं तो अपनी जेब में से निकालिए। उस पे आप लिखिए मेरा डर जा रहा है, या आपने सिर्फ फियर लिखा, सिर्फ डर लिखा, और उसको मोड़ के खूब तेज लहरों के बीच में फेंक दिया। अब एक जो लहर आ रही है वो उसको और दूर ले जा रही है, फिर दूसरी लहर आ रही है वो और दूर ले जा रही है, तीसरी लहर और दूर ले जा रही है। जैसे जैसे वो कागज पे लिखा हुआ डर आपके शरीर से दूर जा रहा है, आप देखेंगे आपके अंदर का भी डर दूर जा रहा है। एनर्जी फॉलोज थॉट। मैंने अपने डर को समुंदर की इन गहरी लहरों में बहा दिया है। एक तो ये समुंदर का नीला पानी एक्चुअली आपकी आंखों को, आपके शरीर को तरोताजा कर रहा है, आपके मन को तरोताजा कर रहा है। दूसरे, आपके वो डर लिख करके बहाया हुआ वो वास्तव में आपके इस शरीर में और मन में रुके हुए डर को कहीं दूर ले जा रहा है। इसी तरह आप दूसरी पर्ची निकालिए, उस पे एंजाइटी लिखिए और उसको भी इसी तरह फोल्ड करके समुंदर में डाल दीजिए। देखिए समुंदर की लहरें उस एंजाइटी को भी आपसे दूर ले जा रही है, दूर ले जा रही है, दूर ले जा रही है, दूर ले जा रही है। और थोड़ी देर बाद वो कागज दिखना बंद हो गया और आप अपने अंदर मन में बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। जैसे जैसे आपने देखा कि वहाँ अब कुछ भी नहीं है, ऐसे ही आपके शरीर में भी अब कुछ भी नहीं है, ना एंजाइटी है ना फियर है। एक और पर्ची निकालिए और उस पे लिखिए एंगर, गुस्सा। जब भी हमारे एडवर्स परिस्थितियां होती हैं हमें गुस्सा आ जाता है, स्वाभाविक
अगर हमारे मन के हिसाब से चीज़ें नहीं हुई तो हमें कहीं ना कहीं एंगर आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, या बच्चों से लेके कोई भी व्यक्ति विशेष परिस्थितिवश हो सकता है, तो उसको भी हम इस बार लिखेंगे एंगर। और खतरनाक होता है इसलिए लाल पेन से भी लिख सकते हैं। अभी तो आप कल्पनाशील हैं, जो आप लिखेंगे, जो आप मांगेंगे वो आपके हाथ में है और आप उस पे लिख सकते हैं। समुंदर की लहरों पे उसे बहा दीजिए और उसे दूर जाता हुआ देखिए, क्योंकि वो जितना आपके शरीर से दूर जा रहा है आपको पीस देता जा रहा है, हैप्पीनेस देता जा रहा है। और वो धीरे धीरे समुंदर की लहरों पे इतना दूर चला गया है कि आपको पता ही नहीं कि एंगर कोई इमोशनल एनर्जी थी, एंगर कुछ हमारे अंदर था, या उसकी परिभाषा भी आपको नहीं पता। आप उतने ही प्यार से अपने आप को देखते जा रहे हैं, मंत्रमुग्ध होके। अब क्या बचा? फिर निकालिए कागज खादी के बैग से, और जेंट्स निकालेंगे अपने जेब से, और उस पर लिखिए स्ट्रेस, तनाव। सब एक ही फैमिली के हैं, इधर उधर घूम फिर के सब हमें साइकोसोमैटिक डिजीजेस ही देते हैं। जितना इनको दूर रखिए उतना अच्छा है। डेली डेली इनकी क्लीनिंग करते रहिए। इनको भी हम लिख करके स्ट्रेस समुंदर में बहा देंगे और देखते जाएंगे समुंदर की लहरें उसको दूर ले जा रही हैं, दूर ले जा रही हैं, दूर ले जा रही हैं। जैसे जैसे वो दूर जाता जा रहा है हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली हम उसे दूर रखना चाहते थे, लेकिन हमें टेक्निक ही नहीं आती थी। हम तो ये बोलते थे तनाव में हूँ, मैं आजकल तनाव में रहने लगा हूँ, या तनाव होना स्वाभाविक है। नहीं, ये सिर्फ हमारे मन का एक सजेशन है। इसलिए उसको दूर जाता हुआ देखें और आपके मन से भी ये सब चीज़ें आपके शरीर से रिमूव हो गई हैं, और ऐसा महसूस करके आपको बहुत अच्छा लग रहा है। सूर्य भगवान ढलते समय भी हमारे ऊपर मेहरबान है। इस तरह आप वहीं बैठे रहें, कुछ देर अपने पैरों को समुंदर के पानी में डालें और जल की शीतलता का अनुभव करें। पैरों में ठंडक तो मिल ही रही है, वो ऊर्जा से भर रहे हैं, और ऑलरेडी आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं समुंदर के पानी में बह चुकी हैं, विलीन हो चुकी हैं। मन शांत है, प्रफुल्लित है। ऑलरेडी समुंदर के सामने, विशालकाय समुंदर के सामने मन स्वस्थ है, खुश है, ऊर्जा से भरा है। नए विचारों का आगमन हो रहा है, क्योंकि आप खुले मन से बैठे हैं आसमान के नीचे, समुंदर के किनारे। पांचों तत्व जमीन में बैठे हैं, पृथ्वी को भी छू रहे हैं। पांचों तत्व आपके सराउंडिंग्स में हैं, और इन पांचों तत्वों के सम्मिश्रण से आपका एक एक सेल, एक एक कोशिका पुनर्जीवित हो रही है, रिजनरेट हो रही है। सिर से लेकर पांव तक एक एक कोशिका पुनर्जीवित हो रही है, रिजनरेट हो रही है। एक एक मसल, मांसपेशी, एक एक नर्व, तंत्रिका, एक एक फाइबर, रेशे
आपके शरीर के स्वस्थ हो रहे हैं, क्योंकि ये प्रकृति ही तो है जो आपको सब कुछ देती है, ईश्वर है। इस प्रकृति को हम सब कुछ नकारात्मक देंगे तो भी ये सकारात्मक में बदल देगी और हमें हमेशा सकारात्मक रखेगी। जल्दी ही परिस्थितियां सारी पहले से भी ज्यादा बेहतर और अनुकूल हो गई हैं। इस तरह की कल्पना करें, हमारी प्रकृति कोविड-19 वायरस से लड़ने में सक्षम है और हमारी आंतरिक प्रकृति मतलब हमारा अपना शरीर, हमारा शरीर रूपी घर भी कोविड-19 से लड़ने में सक्षम है। हर एक व्यक्ति यह निश्चय करे कि वो अपने शरीर को इतना सक्षम बनाएगा कि वह लड़ सके। अब हम जिस संकल्प के तहत इस ध्यान को करने बैठे हैं उसको करेंगे। मैं इसको जितना तेज बोलेंगे ना, कॉस्मोस में आपके वाइब्रेशंस जाएंगे और वैसे ही आपको वापस मिलेंगे। द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव। जब आप पॉजिटिव एनर्जी देते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी वापस आती है। तो इसलिए इसको जितना पॉजिटिविटी से, जितनी तेज आप बोल सकें उतना बोलें। मैं स्वस्थ हूं, मैं सुरक्षित हूं, मेरा परिवार स्वस्थ है, मेरा परिवार सुरक्षित है, मेरा कुटुंब सुरक्षित है, मेरा कुटुंब स्वस्थ है, मेरा भारत स्वस्थ है, मेरा भारत सुरक्षित है, संपूर्ण विश्व सुरक्षित है, संपूर्ण विश्व स्वस्थ है, मेरी पृथ्वी सुरक्षित है, मेरी पृथ्वी स्वस्थ है, संपूर्ण ब्रह्मांड स्वस्थ है, संपूर्ण ब्रह्मांड सुरक्षित है। अंत में आत्मा से उन सभी लोगों को माफ करिए जिन्होंने जाने अनजाने हमें दुख पहुंचाया है, और उन सभी चीजों को धन्यवाद कीजिए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमें फायदा पहुंचा रही हैं। धन्यवाद आप सभी के साथ देने के लिए। और कल फिर हम 5 बजे उपस्थित होंगे इसी लाइव प्रोग्राम में। करते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।